अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8 का एक टॉपिक जिसका नाम है प्लियोट्रॉपी। ये प्लियोट्रॉपी आपको मिल जाएगा पेज नंबर 193 के ऊपर। ठीक है, अब इस प्लियोट्रॉपी की डेफिनेशन क्या है तो ये आपको अगले पेज पे मिलेगी, इस पेज पे 194 पे। ये पहली लाइन जो है, दिस इज़ द बेसिक डेफिनेशन। मल्टीपल इफेक्ट ऑफ अ सिंगल जीन और अलील दे आर टर्म्ड एज प्लियोट्रॉपी। क्या मतलब है? एक जीन या एक अलील की वजह से, उसके काम ना करने की वजह से, उसकी ख़राबी की वजह से जो मल्टीपल इफ़ेक्ट आते हैं, जो मल्टीपल फिनोटिपिकल प्रॉब्लम्स आती हैं, वो बेसिकली कहलाता है प्लियोट्रॉपी। नॉर्मली हमारा आइडिया ये होता है कि भाई एक जीन अगर ख़राब है तो उससे कोई एक काम नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि एक जीन एक एंजाइम बनाती है और उस एंजाइम का कोई ना कोई फंक्शन होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो जीन जो प्रोडक्ट बना रही होती है, वो एक प्रोडक्ट जो है वो एक काम के लिए इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि वो मुख्तलिफ़ कामों में इस्तेमाल हो रहा होता है। तो अगर वो जीन ख़राब हो जाए तो वो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, और जब वो प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो एक काम नहीं रुकेगा बल्कि एक से ज़्यादा काम रुकेंगे। जेनेटिक्स के अंदर इसे कहा जाता है प्लियोट्रॉपी। इसकी ये एग्जाम्पल है। इसे समझाने से पहले मैं आपको एक बेसिक एग्जाम्पल दूँ जिससे मैं ये बात समझाता हूँ। तो हमारे पास जो चाय बनाने का प्रोसेस होता है, जो घरों में चाय बनती है, तो वो कुछ इस तरह होता है कि आप पत्ती लेते हैं, ठीक है, उसके बाद उसमें ऐड करते हैं चीनी, उसके बाद इन दोनों को आप डालते हैं पानी के अंदर, ठीक है, और जब चाय बन जाती है, हम तो खैर दूध नहीं डालते पहले से, जब चाय बन जाती है उसमें हम मिल्क ऐड करते हैं और फाइनली जो है वो टी बन जाती है। अच्छा, अब ये एक पूरा प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, ये एक पूरा पाथवे है टी बनाने के लिए, ये पूरा पाथवे है। सपोज़ कर लें कि किसी के घर में ये नहीं हो, ठीक है, पत्ती के दाने ना हो, पत्ती ना हो, तो क्या होगा? ये वाला पाथवे काम नहीं करेगा और उसके घर में चाय नहीं बनेगी। ठीक है, इसके अलावा कोई और मसला होगा, पत्ती कहीं और इस्तेमाल होती है, कहीं नहीं इस्तेमाल होती। सिमिलरली किसी के घर में अगर शुगर नहीं है, चीनी नहीं है, तो भी क्या होगा? ये वाला एक पाथवे जो है ये अफेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि नॉर्मली रमज़ान के अलावा मेरा नहीं ख्याल कि हम शुगर को बहुत ज़्यादा जगहों पे इस्तेमाल करते हैं। कभी कभार कोई मीठा बन जाता है तो उसके लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, वरना मेन जो ज़रूरत होती है चीनी की वो आपकी उसके लिए होती है, चाय के लिए होती है। रमज़ान में जो है वो चाट वगैरह बनती है या फिर कोई रूह अफ़ज़ा है तो उसमें इस्तेमाल होती है। अदरवाइज़ डेली रूटीन के अंदर शुगर का एक ही काम है, वो है टी। सिमिलरली जो मिल्क है, हमारे पास मिल्क पैक इस्तेमाल होता है। अगर किसी के पास मिल्क पैक नहीं है, अगर हमारे घर में मिल्क पैक नहीं है, तो मिल्क पैक चाय बनाने के अलावा किसी और काम में इस्तेमाल नहीं होता। तो ये तीनों ऐसी चीज़ें थी कि जो एक पाथवे के लिए या एक काम के लिए इस्तेमाल हो रही थी, और इनके ना होने से, इनके मिसिंग होने से या इनके ख़त्म हो जाने से एक पाथवे अफेक्ट हो रहा है। हमारा पूरा घर डिस्टर्ब नहीं हो रहा, ज़्यादातर काम हमारे हो रहे हैं, सिर्फ एक काम नहीं हो रहा, वो है चाय नहीं बन रही। ये अलग बात है कि अगर आप चाय के बहुत ज़्यादा नशा ही हैं और आपको चाय नहीं मिल रही तो फिर आपके बाकी काम भी नहीं होंगे, लेकिन स्ट्रिक्टली स्पीकिंग हमारा एक काम नहीं हो रहा, वो है चाय नहीं बन रही। लेकिन अगर इस पाथवे का ये वाला जो प्रोडक्ट है वाटर, अगर ये ना हो आपके घर में, सपोज़ पानी आपके घर में ना हो, तो ना सिर्फ ये होगा कि चाय नहीं बनेगी बल्कि आपके घर में खाना भी नहीं बनेगा, क्योंकि पानी जो है यहाँ पर भी इस्तेमाल होता है। सिमिलरली वॉशिंग नहीं होगी, ना तो कपड़े धुल सकेंगे ना गाड़ी धुल सकेगी। सिमिलरली बेदिंग, नहा नहीं सकेंगे आप, क्यों? क्योंकि घर में पानी नहीं है। एंड सिमिलरली ड्रिंकिंग, आप पानी पी नहीं सकेंगे। तो आपको नज़र आ रहा है कि ये और ये ऐसे प्रोडक्ट थे जो एक पाथवे में इस्तेमाल हो रहे थे, लेकिन ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो इस पाथवे में भी इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ भी इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ भी, यानी मुख्तलिफ़ रास्तों में इस्तेमाल हो रहा है, मुख्तलिफ़ कामों में इस्तेमाल हो रहा है। तो अगर वाटर की शॉर्टेज हो जाए, पानी ना हो, तो ना सिर्फ ये वाला पाथवे अफेक्ट होगा बल्कि ये सारे पाथवे जो हैं ये मुतासर होंगे और आपको मल्टीपल इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे। जेनेटिक्स के अंदर इसे कहा जाता है प्लियोट्रॉपी। मल्टीपल इफ़ेक्ट, एक जीन की ख़राबी से या एक अलील की ख़राबी से जो मल्टीपल इफ़ेक्ट आपको नज़र आते हैं उसे कहा जाता है प्लियोट्रॉपी। इसकी एक अच्छी एग्जाम्पल जो इंसानों के अंदर है वो है फिनाइल कीटोन यूरिया। ये एक बीमारी है जो चैप्टर नंबर 6 के अंदर आप पढ़ते हैं सेकेंड ईयर बायोलॉजी में। इससे पहले मैं यहाँ समझाता हूँ, ये इन्होंने एक पाथवे बताया। ये कोई मॉलिक्यूल है या सब्सटेंस है जिसे कहा इन्होंने डी। इसको एक एंजाइम कन्वर्ट करता है सी में, तो डी कन्वर्ट हो रहा है सी में और ये वाला एंजाइम कर रहा है। सी जो है वो कन्वर्ट होता है बी में और ये वाला एंजाइम काम करता है। लेकिन यही एंजाइम जो है ये सी को बी के अलावा सी को एक और सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है एक्स में। फिर ये बी कन्वर्ट होता है ए में और ये इस्तेमाल होता है कहीं पे, ठीक है। अब अगर किसी के पास ये सब्सटेंस बी ना हो
तो उसके पास ए नहीं बनेगा और उसका ये वाला पाथवे अफेक्ट होगा। लेकिन अगर किसी के पास सब्सटेंस सी नहीं है तो ना सिर्फ ये वाला पाथवे अफेक्ट होगा बल्कि ये वाला रास्ता जो जा रहा है ये भी मुतासिर होगा, क्योंकि ये जो सब्सटेंस सी था ये दो जगहों पर काम कर रहा था, एक इस रास्ते में और एक इस रास्ते में। तो यहाँ भी जो चीज़ बन रही थी वो नहीं बनेगी, यहाँ भी जो चीज़ बन रही थी वो नहीं बनेगी, तो आपको मल्टीपल इफेक्ट नज़र आएंगे। एक इफेक्ट नहीं आएगा, मल्टीपल इफेक्ट नज़र आएंगे। तो ये जो बीमारी है इंसानों के अंदर जिसको हम कहते हैं फिनाइल कीटोन यूरिया, इसमें होता क्या है, बॉडी के अंदर हमारे पास एक एंजाइम होता है जिसका नाम है फिनाइल एलेनिन। बॉडी इसे कन्वर्ट करती है दूसरे अमाइनो एसिड में। ये एक अमाइनो एसिड है और ये दूसरा अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करती है जिसका नाम है टायरोसिन, और ये काम करता है एक अदद एंजाइम। कुछ लोग होते हैं कि जिनके पास ये एंजाइम नहीं बनता, क्यों? क्योंकि उनके दोनों पेरेंट्स से एक एक ख़राब जीन उनके अंदर आ जाती है। ये बीमारी तभी होती है जब आपके पास दोनों तरफ से ख़राब जीन आए, जब भी हम इसे कहते हैं इट इज़ अ रिसेसिव डिसऑर्डर। रिसेसिव डिसऑर्डर वो होता है कि जिसके होने के लिए आपके पास दो अलील्स जो हैं वो होना लाजमी होता है, दो रिसेसिव अलील होना लाजमी होता है। तो दोनों पेरेंट्स के पास से एक एक ख़राब डीएनए या एक एक ख़राब जीन जब इस बच्चे के अंदर आती है तो इसमें ये एंजाइम नहीं बनता। जब ये एंजाइम नहीं बनता तो ये इसमें कन्वर्ट नहीं होता। जब ये कन्वर्ट नहीं होता तो इससे आगे जाकर बनना होता है मेलानिन। तो मेलानिन नहीं बनेगा। देखें, जब मेलानिन नहीं बन रहा ना तो इनका स्किन का कलर और इनका हेयर कलर ये दोनों लाइट हो जाते हैं। इनकी स्किन का कलर भी लाइट हो जाता है क्योंकि हमारे स्किन में मेलानिन होता है, और इनके हेयर का कलर जो है, बाल भी जो हैं वो लाइट हो जाते हैं। इसके अलावा इनके अंदर मेंटल रिटार्डेशन हमें नज़र आती है, क्योंकि ये जो फिनाइल एलेनिन है जब ये इसमें कन्वर्ट नहीं होगा तो ये बॉडी में जमा होने लगता है। तो ये ब्रेन के अंदर भी जाकर जमा होता है और इसे काम करने नहीं देता। तो इनके अंदर बच्चे मेंटली रिटार्डेड होते हैं, यानी जिस एज का बच्चा है वो अपनी एज के बच्चों से पीछे होता है। तो ये एक एंजाइम की कमी की वजह से, एक एंजाइम के ना होने से, ये एंजाइम कौन बनाता है? एंजाइम जीन बनाती है ना। तो जब डीएनए ख़राब था, जीन ख़राब थी, तो एंजाइम नहीं बना, और एक जीन की ख़राबी की वजह से ये जो आपको मल्टीपल इफेक्ट नज़र आ रहे हैं, ये कहलाता है प्लियोट्रॉपी। अच्छा, पीछे एग्जाम्पल एनिमल्स के अंदर दी गई है। फ्रूट फ्लाई, ठीक है, ये एक मक्खी होती है, फलों के पास आपको नज़र आती है। तो फ्रूट फ्लाई जो है इसमें कोई रिसेसिव अलील है, एक अलील है, जिसकी वजह से इनका वाइट आई कलर जो हो जाता है वो वाइट हो जाता है। यानी नॉर्मली इसका कलर जो है वो रेड होता है, आई कलर रेड होता है, लेकिन अगर वो जीन म्यूटेंट हो, ख़राब हो जाए, उसके डीएनए के अंदर कुछ मसला हो जाए तो आई कलर जो है वो वाइट हो जाता है। अब देखें, ये एक इफ़ेक्ट है, लेकिन उनका सिर्फ आई कलर वाइट नहीं हो रहा। इस अलील की ख़राबी की वजह से एक तो आई कलर वाइट हो रहा है, दूसरा इनके जो टेस्टिस का कलर होता है मेल के अंदर वो भी इन्फ्लुएंस होता है, वो भी चेंज हो जाता है, और तीसरा जो फीमेल्स के अंदर स्पर्म रिसेप्टिकल्स होते हैं स्पर्म को रिसीव करने के लिए, उनका शेप भी चेंज हो जाता है। तो एक अलील की वजह से एक इफ़ेक्ट ये नज़र आ रहा है, दूसरा इफ़ेक्ट ये नज़र आ रहा है, तीसरा इफ़ेक्ट ये नज़र आ रहा है। एक जीन या एक अलील की ख़राबी से मल्टीपल इफ़ेक्ट नज़र आ रहे हैं। दिस इज़ कॉल्ड प्लियोट्रॉपी। सिमिलरली इन कैट्स, वो अलील जो रिस्पॉन्सिबल होती है वाइट फर के लिए, देखें कैट का कलर सपोज़ कर लें ब्लैक होना था या सपोज़ कर लें ब्राउन होना था, लेकिन जो जीन या जो अलील ब्राउन कलर या ब्लैक कलर करवाने वाली थी उसका डीएनए हो गया ख़राब, अब वो हो गई म्यूटेंट। अब उसकी वजह से कलर प्रोड्यूस नहीं हुआ। जब कलर प्रोड्यूस नहीं होगा तो कैट जो है वो आपको वाइट नज़र आएगी। ये हो गया एक इफ़ेक्ट, जीन की ख़राबी की वजह से ये आ गया एक इफ़ेक्ट। ना सिर्फ वो बिल्ली वाइट नज़र आएगी बल्कि उसकी आइज़ भी ब्लू हो जाएंगी, क्योंकि वही जीन जो कलर प्रोड्यूस कर रही थी, जब कोई कलर प्रोड्यूस नहीं होता आइज़ के अंदर तो आइज़ वाइट नहीं हो जाती, आइज़ ब्लू नज़र आती हैं हमें। तो ये आइज़ जो है ये ब्लू नज़र आएंगी। ये दूसरा इफ़ेक्ट हो गया। तीसरा क्या है? दे आर डेफ। तो वो बिल्लियाँ कि जो वाइट फ़र वाली होती हैं और उनकी ब्लू आइज़ होती हैं, जिस जीन की वजह से ये दो इफ़ेक्ट आते हैं, उस जीन की वजह से ये तीसरा इफ़ेक्ट आता है कि उन्हें सुनने में मसला होता है। कुछ में पार्शियल डेफनेस होती है, यानी बहुत कम सुनाई देता है, और कुछ में कंप्लीट डेफनेस होती है, बिल्कुल उन्हें सुनाई नहीं देता। तो ये तीन इफ़ेक्ट आ रहे हैं और ये एक जीन की ख़राबी से आ रहे हैं। यही कहलाता है प्लियोट्रॉपी। मल्टीपल इफ़ेक्ट ऑफ अ सिंगल जीन और अलील, दे आर टर्म्ड एज प्लियोट्रॉपी।